राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं तुलसी जी के बारे में कि तुलसी जी की पूजा किस तरीके से की जाए, उन पे जल कैसे चढ़ाया जाए और अगर आपकी तुलसी सूख जाती है तो उसका क्या करें और तुलसी जी के पत्ते किस तरीके से इस्तेमाल करें, तुलसी के पत्ते कब खाने चाहिए, तुलसी जी में जल कब चढ़ाना चाहिए, कब नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आइए जानते हैं तुलसी जी के बारे में। वैसे तो हर घर में तुलसी जी का पौधा होता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी का पौधा हर घर में रखा जाता है, लोग उनकी पूजा करते हैं। तो तुलसी जी का पौधा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और मान्यता के अनुसार कहते हैं कि तुलसी के अंदर जो है तुलसी लक्ष्मी माता का जो है निवास होता है और इससे पूजा करने से घर में हमारे सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। रोज़ सुबह उठकर अगर तुलसी माता की पूजा की जाए तो घर में सुख समृद्धि धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि तुलसी माता के अंदर जो है लक्ष्मी माँ का निवास होता है। साथ ही तुलसी माता की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन तुलसी जी से जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है, तभी हमें सुख फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तुलसी माता की पूजा के बारे में कि हमें तुलसी माता की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और तुलसी जी को कहाँ रखें। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करें, उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। उसके बाद तुलसी माता के पास जाकर आपको पूर्व दिशा के तरफ मुँह करके खड़े होना है। उसके बाद वहाँ पे आपको फूल अर्पित करने हैं, माता को तिलक लगाना है। उसके बाद आपको घी का दीपक जलाना है। अब जानते हैं तुलसी माता में जल कैसे अर्पित करना है। तो आपने तुलसी माता के जो जड़ में जल देना है और 3 परिक्रमा लगानी है। पहली बार में पहले तुलसी माता की जड़ में जल डालना है, फिर 1 चक्कर लगाना है। उसके बाद फिर माता की जड़ में तुलसी की जड़ में जल डालना है, फिर दूसरी परिक्रमा लगानी है। तीसरी बार भी आपको तुलसी माता की जड़ में जल अर्पित करना है। उसके बाद आपको फिर तीसरी परिक्रमा लगानी है। उसके बाद लास्ट में जो लोटे में जल बचता है उसको आखिरकार तुलसी माता के सामने से पूरा जल अर्पित कर देना है। यही जो है जल चढ़ाने की तुलसी माता की विधि है। आइए आपको बताते हैं तुलसी का पौधा कब लगाना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा जो है कार्तिक मास में लगाना चाहिए, बहुत शुभ होता है। उसके बाद कुल तुलसी माता का जो पौधा है वीरवार और शुक्रवार को लगाना चाहिए, तब भी बहुत ये शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा शाम को या सुबह में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा शुभ होता है। और उसके बाद तुलसी के पौधे को बीच आंगन में लगाया जाता है। अगर आपके यहाँ आंगन नहीं है तो आप अपनी बालकनी में भी तुलसी के पौधे को लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ से आपका बेडरूम जो है बिल्कुल करीब में हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तुलसी के पौधे को कभी भी उत्तर दक्षिण की ओर नहीं लगाते हैं, क्योंकि इससे पितृदोष लगता है। आइए जानते हैं तुलसी के पत्ते हमें कब नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते हमें इतवार के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एकादशी, तो ये सब जो त्योहार आते हैं तब इन समय में तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है। द्वादशी, संक्रांति अथवा शाम के समय कभी भी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी माँ के पत्ते तोड़ने से जो है दोष लगता है। जब भी आपको तुलसी के पौधे तोड़ने हों सुबह के समय में ही तोड़ने, क्योंकि बाकी समय में तुलसी का पौधा पत्ता तोड़ना अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं। अगर आपने 4-5 दिन पहले के पत्ते भी रखे हुए हैं, अगर वो हरे हैं तो आप उन पत्तों को धोकर भगवान पे अर्पित कर सकते हैं, या आप किसी भी चीज़ में खाने पीने में जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं। आपको बता दें कि तुलसी के पौधे को डेली जो है पूजा करनी चाहिए और सायंकाल के समय रोज़ इनमें दीपक जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता की पूजा करने से घर में धन, लक्ष्मी, वैभव सब बना रहता है और
माता की कृपा सबको आशीर्वाद मिलता है। और डेली रात को शाम को तुलसी माता में हमेशा दिया जलाना चाहिए। तुलसी जी की पूजा करने से जो घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर चली जाती है और घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा का जो है वास होता है। तुलसी माता की पूजा करने से वास्तु दोष पूजा होता है। तुलसी माता की पूजा करने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी माता में दीपक कब जलाना चाहिए। आप रविवार के दिन पूजा कर सकती हैं, मगर शाम के टाइम जो है आप दिया जला सकती हैं। दिया जलाते समय आप तुलसी जी को स्पर्श ना करें। ये महत्वपूर्ण आप बात याद रखें कि आपको तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है। आपको दूर से ही दीपक जला के रख देना है और कभी भी गलती से भी इतवार के दिन, रविवार के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना है। संध्या के समय दीपक जलाने के लिए कोई मनाही नहीं होती है। आइए जानते हैं तुलसी का पौधा सूखने के बारे में। तो तुलसी जी को हमेशा जो है हरा भरा रहना चाहिए, उनकी सदा अच्छे से देखभाल करें। अगर तुलसी जी सूख जाती हैं तो उनको आपको क्या करना है, उनको जड़ से उखाड़ लेना है। तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ने के बाद आपने क्या करना है, उसको पौधे को जो है आप बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी नदी वगैरह में बहा दें। और अथवा अब आपका पौधा खाली हो गया है तो आपने क्या करना है, जो तुलसी जी में जो मंजरी होती है, मंजरी यानी तुलसी के बीज जो होते हैं, उसको आपको डाल देना है। तो फिर से नई तुलसी जो है उग जाएगी और फिर से जो है पौधा आपका धीरे धीरे आने लगेगा। आइए जानते हैं तुलसी के पत्ते को किस तरीके से खाना चाहिए। तो तुलसी के पत्ते को चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए। तुलसी को पत्ते को जो है निगल कर खाना चाहिए। तुलसी जी के पत्ते कई बीमारियों से राहत दिलाती है। इसमें 12 धातु होते हैं जो कि चबाते समय दांत में लग जाता है और ये धातु दांत के लिए ठीक नहीं होती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होने से घर के लोगों को किसी प्रकार की नज़र नहीं लगती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की पूजा और विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। और वहीं हनुमान जी को तुलसी दल अधिक प्रिय है। और वहीं पर भगवान भोलेनाथ को, गणपति जी को कभी भी और माता दुर्गा को तुलसी जी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन बातों का आप खास ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर लाऊंगी एक नई वीडियो और इसी तरीके की जानकारी के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय तुलसी मैया।